वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग एक बात सुनते हैं, शास्त्र की ही बात है। कुछ लोग तो बोलते हैं मैं गुरु का हूं, मैं गुरु का सेवक हूं, मैं गुरु का स्वजन हूं, मैं गुरु का बंधु हूं, मैं गुरु का दास हूं, ऐसा कहते हैं। और जय गुरुदेव बोल के बड़े नृत्य कीर्तन करते हैं। उनके उस भाव को देख करके ऐसा लगता है वास्तव में व्यक्ति कितना बड़ा गुरु भक्त है। तो व्यक्ति के बाहरी हाव भाव को देख करके आप ये कभी भी नहीं समझ पाओगे कि उसके आंतरिक भाव क्या है। इसलिए गुरुर आमी मुखे बोलले नहीं चले, गुरुर आचार गुरुर विचार लैले फल मिले। केवल मैं गुरु का हूं, मैं गुरु का हूं, गुरु का सेवक हूं, गुरु का शिष्य हूं, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। गुरु ने जो आचरण किया है,
जो विचार किया है, तो श्री गुरुदेव के आचार में, विचार में तुम कितना प्रतिष्ठित हो, तुम स्वयं को इस बात पूछो। दूसरा कोई नहीं पूछेगा। तुम स्वयं अपने आप को पूछो कि मेरे गुरुदेव के आचार प्रचार में मैं कितना प्रतिष्ठित हूं, मैं उसको कितना परिमाण में ग्रहण किया हूं। खुद को पूछो। क्यों? क्योंकि गुरु सेवा से जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, स्वयं के सेवा से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते हैं। गुरु सेवा करने से भगवत सेवा हो जाती है। गुरु सेवा करने से भगवत सेवा हो जाती है। गुरु प्रसन्नता ही भगवत प्रसन्नता का मूल कारण होता है। बड़े गंभीर विषय है। हम लोग इस विषय के ऊपर कभी चिंतन नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु सेवा ही वास्तव में ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और गुरु सेवा के द्वारा या गुरु सेवा जैसे मंगलकर कार्य संसार में और कुछ है ही नहीं। है भी जितने मंगलकर कार्य, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है गुरु का सेवा, गुरु को प्रसन्न करना। इसलिए जितने भी आराधना के बारे में शास्त्र में बताया है, उन तमाम आराधना में भगवान के आराधना को श्रेष्ठ के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। स्वयं शिव जी वर्णन करते हैं कि भगवान का आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है। परंतु भगवान के आराधना से भी गुरुपाद पद्म का सेवा उससे भी और अधिक सर्वश्रेष्ठ है, उससे और अधिक बड़ा है। लेकिन कब हम गुरु सेवा को भगवत सेवा से सर्वश्रेष्ठ रूप में ग्रहण कर पाएंगे? बोलते हैं जब शास्त्र के वाणी में हमारा विश्वास होगा। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करी हमने आशा। साधु और शास्त्र और गुरु के वाणी में जब हमारा परिपूर्ण विश्वास होगा, निष्ठा होगा, तब हम इस बात को हृदयंगम कर पाएंगे कि वास्तव में गुरु सेवा ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, गुरु सेवा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, गुरु सेवा ही सबसे श्रेष्ठ प्राप्य है। और बोलते हैं जब तक हम लोग शास्त्र के वाणी को विश्वास नहीं करेंगे, तब तक गुरु के चरणों की आश्रय भी हमारा नहीं होता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि शास्त्र ही गुरु के महिमा का वर्णन करते हैं। शास्त्र ही साक्षात गुरु को, साक्षात भगवान को गुरु रूप में दर्शाते हैं। इसलिए मूल में क्या है? शास्त्र वाणी के ऊपर विश्वास करना। शास्त्र क्या कहता है कि सर्वस्वम गुरवे दद्यात्। ये श्रुत वाणी, श्रुति की वाणी है।
कि सर्वस्व सब कुछ, तन मन धन सब कुछ श्री गुरु पाद पद्म के चरण कमल में समर्पित करके केवल गुरु के सुख विधान के लिए ही जिसका चेष्टा है, बोलते वही व्यक्ति ही वास्तव में गुरुकरण करता है। गुरु ग्रहण करने का सौभाग्य उसी व्यक्ति को मिलता है, कृपण को नहीं। और ये जो तन मन धन, ये हम गुरु को समर्पित करते हैं, किस लिए? गुरु का आनंद होगा, गुरु का सुख विधान होगा। लेकिन वास्तव गुरु वे शिष्य के सर्वस्व को भगवत पाद पद्म में समर्पित कर देते। वे ही वास्तव गुरु है। गुरवो बहवो संति शिष्य वित्तापोहारक। आजकल के जमाने में ऐसे तमाम गुरु है जो शिष्य के वित्त को हरण करने में तत्पर है। वित्त मतलब धन को। लेकिन शिष्य के संताप को हरण करने के लिए जब बात आता है तो गुरु वहां फिर किनारा कर हो जाता है। भैया फिर तो डॉक्टर के पास जाओ, हम क्या कर सकते। अरे उसको जो संताप है, उसको जो रोग है, जो बीमारी है, जो दुख है, उसको डॉक्टर ठीक करता तो तुम्हारे पास थोड़ी आते हैं। वे भव रोग, वे भव जंजाल, वे केवल श्री गुरुदेव ही शांत कर सकते हैं। इसलिए ऐसे गुरु आजकल बड़ा दुर्लभ है। शिव जी महाराज बताते हैं, बोलते हैं वास्तव में जो व्यक्ति श्री गुरु पाद पद्म के चरणों में समर्पित हो जाता है, जिस प्रकार भगवान भक्त वत्सल है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी आश्रित वत्सल है। उनके आश्रय में रहने वाला शिष्य के प्रति, व्यक्ति के प्रति उनका वात्सल्य तो होता ही होता है। यदि मैं अपनी मन प्राण गुरुदेव के चरण में समर्पित नहीं कर पाया तो वे शिष्य वात्सल्यता से, वे शरणागत वात्सल्यता से, वे आश्रित वात्सल्यता से मैं अपने आप को वंचित कर दूंगा। इसलिए जो व्यक्ति ये बात को अत्यंत धैर्य के साथ, विश्वास के साथ कहता है कि मैं गुरु का हूं, वास्तव में वे व्यक्ति ही कृष्ण का है। वास्तव में वे व्यक्ति ही बोल सकता है कि मैं कृष्ण का हूं। गुरु का हुए बिना कृष्ण का नहीं हुआ जाता है। गुरु आश्रय में रहना ही वास्तव में कृष्णाश्रित है, कृष्ण में आश्रय में रहने वाला हो जाता है। गुरु आश्रय को छोड़ करके कृष्णाश्रय, कृष्णाश्रित होना असंभव है। इसलिए बोलते हैं जो गुरु का भक्त है, जो गुरु में एकनिष्ठ भक्ति करता है, वही व्यक्ति ही वास्तव में प्रकृत रूप से कृष्ण भक्त है। गुरु सेवा को छोड़ करके, गुरु भक्ति को छोड़ करके, गुरु प्रसन्नता को छोड़ करके कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान का सेवक नहीं कह सकता है। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि वास्तव में गुरुदास ही प्रकृत रूप में कृष्णदास है, जिसका सब कुछ गुरु के लिए है, गुरुगत प्राण। आपने देखा होगा हमारे गुरुजी का एक डीवीडी आउट हुआ था, गुरुगत प्राण बोलकर, कि अपने गुरुजी के लिए गुरुजी का कितना समर्पण भाव, कितना शरणागत भाव। वो भाव दर्शन करने से पता चलता है कि गुरुगत प्राण क्या होता है। इसलिए जो गुरुगत प्राण है वे व्यक्ति ही कृष्णगत प्राण हो सकता है।
गुरु भक्ति ही वास्तव में कृष्ण भक्ति है। एक महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव। आपने नाम सुना होगा, गौरांग महाप्रभु जी के पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर, नाम सुना? उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था महामहोपाध्याय श्री लोकानंदाचार्य। बड़े उच्च कोटि के विद्वान, वैष्णव सिद्धांत में सुनिपुण। वे एक जगह में वर्णन करते हैं कि वास्तव में कृष्ण भक्ति है क्या। स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि गुरु भक्ति ही कृष्ण भक्ति है। जब गुरु कृष्ण का आश्रित होगा, गुरु कृष्ण का भक्त होगा, गुरु कृष्ण का प्रिय होगा, तभी तो वो कृष्ण भक्ति होगा, है? यदि गुरु पंचोपासना करता है, शिव जी का आराधना करता है, देवी का आराधना करता है, गणपति का आराधना करता है, भूत प्रेतों का आराधना करता है, तो ऐसे गुरु का सेवक शिष्य क्या कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकता है? इसलिए जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के परम कारण है, सबके वे अनादि आदि गोविंद है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है, वे स्वयं अवतारी है, वे असमोर्ध तत्व है, ठीक उसी प्रकार वे असमोर्ध सच्चिदानंद स्वरूप सर्व कारण कारणेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त रूप गुरु है, वो सभी गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ गुरु। इसलिए ऐसे गुरु भक्ति ही वास्तव में कृष्ण भक्ति है। और बोलते हैं वहां पर कि गुरु भक्ति करने वाला व्यक्ति को कृष्ण स्वतः प्राप्त हो जाते, कोई विशेष कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भक्ति के द्वारा बोलते कृष्ण भक्ति स्वतः अनायास में प्राप्त हो जाता है। और बताओ, हम तो सुनते हैं गुरु भक्ति, लेकिन ये गुरु भक्ति है क्या चीज? क्या है गुरु भक्ति? क्या है? बोलते हैं कि अपनी स्वयं के योग्यता या अयोग्यता इसका विचार किए बिना यदि गुरु तुमको आदेश दिए हैं, वे गुरुवादेश को निर्विचार में विचार विहीन होकर के उनके आज्ञा का पालन करना, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, केवल गुरु के सुख विधान के लिए जो चेष्टा है वो है गुरु भक्ति। गुरुजन जिस प्रकार का आचरण किए हैं, उस प्रकार के आचरण से विहीन होकर के हम लोग गुरु भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमने जब शुरू में मठ में आया, देखा हमारे गुरुवर्ग जन कैसा शिक्षा दिया हम लोगों को, क्योंकि गुरुजी ने गुरुवर्गों के पास हमें समर्पित कर दिया। बिना तिलक का यदि कोई ब्रह्मचारी दिख गया आश्रम मठ में, धोती बिना धोती पहने, धोती मतलब त्रिकच्छ के बिना यदि कोई धोती पहनता है, बाबा जी जैसा, हमारे गुरुवर्ग जन कितना शिक्षा देते थे। और गुरु के सामने हम लोग ऐसे बिना धोती पहन करके जा सकते हैं?
ये छोटे छोटे बातें हैं, ये छोटे छोटे शिक्षाएं हम लोगों को बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। क्या ऐसे सेवा से गुरु प्रसन्न होते हैं? मेरा योग्यता है या नहीं है उसका विचार नहीं करना। गुरुजी ने मुझे बोला उस सेवा करने को, विचार नहीं कर, निर्विचार होकर के गुरु के आज्ञा का पालन करना। कैसे? शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, जिससे गुरु का सुविधान होगा। आजकल तो भैया समय ऐसा है कि शिष्य के अनाचार को देखते हुए भी गुरु शिष्य को बोलना नहीं चाहता। क्यों? कि वो तो मेरे शिष्य बनने आया है, यदि उसको मैं शासन करूंगा, सदाचार का शिक्षा दूंगा, आचरण का शिक्षा दूंगा, वो तो भाग जाएगा। नहीं, इस प्रकार के आसक्ति में नहीं रह करके गुरुजनों को, गुरु वर्गों को जो शिक्षा है वो हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में गुरु के चरणों में शरणागत होने से ही श्री गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन शरणागत का क्या लक्षण है उसको भी जानना चाहिए। केवल सुनने से नहीं होगा शरणागत, मैं तो मेरे गुरु के चरण शरणागत हूं, क्या लक्षण है सुनना चाहिए। सबसे पहले तो गुरुदेव को ही अपना पालक के रूप में ग्रहण करना चाहिए कि वे ही मेरा गोप्ता है। गोप्ता मतलब जो पालनहार है, पालन करने वाला, मतलब प्रभु के रूप में, स्वामी के रूप में, ये हृदय से उसको वर्ण करना चाहिए। दूसरा, गुरुजी के आनुकूल्य विधान करना चाहिए कि मैं क्या करूंगा जिससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे। और गुरु का प्रसन्नता तो उसी में है। शिष्य जितना अधिक उनके इष्ट देव, उनके आराध्य देव भगवान के सेवा में लगा रहता, गुरु उतना ही प्रसन्न होते हैं, उतना ही संतुष्ट होते हैं। यदि गुरु इस प्रकार का विचार करे, नहीं नहीं मेरे शिष्य निकृष्ट काम नहीं करेगा, अर्थात झाड़ू नहीं लगाएगा, बर्तन नहीं धोएगा, बाथरूम साफ नहीं करेगा, वो दूसरे के शिष्य लोग करे, नहीं, ऐसा नहीं। गुरु का यही कर्तव्य है कि वे शिष्य को, शरणागत वत्सल को नित्य निरंतर भगवान के सेवा में देखना चाहते हैं, और यही गुरु प्रसन्नता है। जो गुरु को अच्छा नहीं लगता ऐसे प्रतिकूल का वर्जन करना और सर्वस्व श्री गुरु पाद पद्म में निक्षेप करना, गुरु के प्रसाद ग्रहण करना। गुरु के निकट में हमेशा निरभिमान होकर के आचरण करना, हमेशा निरीह होकर के रहना, हमेशा अति धीर स्वर में बात करना, गुरु के बराबर में कभी नहीं बैठना, गुरु के सम्मुख, गुरु के सामने खाना भी मना है। जिस प्रकार भगवत विग्रह के सामने खाना मना है, उसी प्रकार शिष्य को गुरु के सम्मुख खाना भी मना है, सोना भी मना है। छोटे छोटे आचरण है, लेकिन इसको हम लोगों को जानना चाहिए। आजकल ऐसे बातें कोई विचार नहीं करता, कोई बोलता नहीं, सब बोलने को डरते हैं। लेकिन शास्त्र का वाणी, इसको तो शेर के मापी बोलना चाहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। इसीलिए भैया देखिए, तो यदि हम हमेशा श्री गुरु सेवा में ही लगे रहेंगे
तो क्या हम भगवान के नाम श्रवण कीर्तन स्मरण उनका पाद सेवन वो सब भक्ति का जो अंग है, क्या वो हमारे लिए करणीय नहीं है? वो करना नहीं चाहिए? यदि हम लोग हमेशा गुरु की सेवा में लगे रहेंगे, हैं, गुरु से बातें करते रहेंगे, गुरु शिष्य को हमेशा अपने चरण दबाता रहेगा, शिष्य को बोलेगा चरण दबा, ये कर वो कर, जो भी है, तो फिर वो शिष्य क्या भगवान का नाम कीर्तन नहीं करेगा? कथा कीर्तन में नहीं बैठेगा? क्या वो उनका भगवान की सेवा नहीं करेगा? तो कहते हैं स्वतंत्र रूप से कोई भी साधन नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से कोई कीर्तन नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से कोई सेवा नहीं करना चाहिए। यदि गुरु निर्देश दिए हैं, वे गुरु के आदेश को पालन करने के लिए अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के आदेश में ही भगवान के संतोष विधान है। गुरुदेव के आदेश में ही भगवत सेवा चरितार्थ होता है। गुरुदेव के इच्छा के अनुसार कीर्तन करना चाहिए, कथा श्रवण करने से, वैष्णव सेवा करने से उसी से भगवत सेवा हो जाती है, भगवत कीर्तन हो जाती है। लेकिन स्वतंत्र रूप से मैं मेरे गुरुजी को स्थान को छोड़ दूंगा, गुरुजी को निर्देश को छोड़ दूंगा, गुरुजी को उपदेश को छोड़ दूंगा, गुरुजी के विचारों को छोड़ दूंगा, गुरुजी के परिधान को छोड़ दूंगा और मैं स्वतंत्र रूप से साधन करूंगा, स्वतंत्र रूप से मैं कीर्तन करूंगा, प्रचार करूंगा, उससे कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, कभी भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। देखिए शास्त्र कहता है कि भगवत भक्त जने गुरुरेव इष्ट देवो, क्या है कि जो भगवान के भक्त जन है या जितने भी भगवत भक्त जन है, बोलते उनमें से श्री गुरुदेव ही इष्ट देव है। कोई शिष्य यहां तक बोले कि मैं भगवान को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव ही मेरे भगवान है, मेरे गुरुदेव ही मेरे इष्ट देव है, मेरे गुरुदेव ही मेरे आराध्य देव है, बोलते जिस शिष्य का इस प्रकार का भावना है, बोलते उसी को भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन गुरु उस प्रकार होना चाहिए, भगवान का परम प्रिय भक्त होना चाहिए। आजकल तो भैया ऐसे बहुत से गुरु है जो स्वयं भगवान बैठे हैं, भगवान बन बैठे हैं। प्रमाण बताओ क्या भगवान हो? अरे हम जो बोलते हैं वही प्रमाण है, और बताओ हैं? हम बता दिया कि हम भगवान है, यही प्रमाण है। मतलब वो व्यक्ति ना शास्त्र को मानता है, ना हमारे ऋषि मुनियों के वाणी को मानता है, ना भगवत वाणी को मानता है, वो जो बोल दिया वही प्रमाण है। ऐसे बहुत गुरु है आज। और जो कोमल श्रद्धा वाले व्यक्ति है, ऐसे लोग चंगुल में पड़ करके अपना अनिष्ट कर बैठते हैं, अपना मंगल के रास्ते से हमेशा के लिए विच्युत हो जाते हैं। अरे यदि गुरु के चरणों की प्रसाद कृपा किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसको तो उसके तमाम विघ्न बाधा विपत्ति सब दूरीभूत हो जाता है। गुरुदेव के चरण कमल जितना विघ्न हरता है, विघ्न विनाशन है। देखो ना, यदि कितनी भी कठोर परिस्थिति हो, यदि आप अपने गुरुदेव के चरण कमलों को चिंतन कर लो, ध्यान कर लो, स्मरण कर लो, आपका जो
सांसारिक चिंतन कहाँ गायब हो जाता है। मन में जो एक दुख का ज्वाला है वो शांत हो जाता है। होता कि नहीं होता? अनुभव करना, इस बात को करना। जैसे कहते हैं ना, सूर्य सूर्य जब प्रकाशित होता है तो अंधकार दूरीभूत होता है और संसार में हमको दिखाई देता है। वस्तु प्रकाश होता है, कहां पर क्या वस्तु है वो दिखाई देता है। उसी प्रकार श्री गुरुदेव ही अज्ञान रूपी अंधकार को निवारण करने वाले हैं और हृदय में भगवान के जो तत्व कथा है, भगवत तत्व प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए यदि गुरुदेव प्रसन्न है तो सर्व सिद्धि करम परम, सभी प्रकार के सिद्धि उसके हस्तगत है। कल की पुराण में तो महाराज ऐसे बात बताया है कि गुरोर प्रसन्ने प्रसिद्धति भगवान हरि ही स्वयं, कि गुरुदेव यदि किसी के ऊपर प्रसन्न है तो भगवान श्री हरि साक्षात रूप से उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। इसलिए शास्त्र क्या निर्देश देता है कि तोषयितम गुरुम जत्नात् वस्त्रालंकरणादिभिः आचार्यो तसिते विष्णुर तोषितो स्यात् न संशयः। हयशीर्ष पंचरात्र का श्लोक है कि प्रीति के साथ श्री गुरुदेव का सेवा करना। कैसा सेवा करना? बोलते वस्त्रालंकरणादिभिः, उनका वस्त्र, वसन, आभूषण इत्यादि का सेवा करना। गुरुदेव का वस्त्र क्या है? ये कपड़ा नहीं, वास्तव में भगवत प्रिय गुरुदेव का वस्त्र भगवत चिंतन ही है। यदि संसार में जैसे उस दिन को दुर्दिन माना जाता है जिस दिन हमारे कानों में भगवान की कथा प्रवेश नहीं करता है, बोलते उस जन्म को व्यर्थ माना जाता है जिस जन्म में हम लोग हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं किया है। उसी प्रकार श्री गुरुदेव, उनका वस्त्र स्वरूप हरि स्मरण है, हरि कीर्तन है, हरि कथा है। इसलिए गुरुदेव के सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा उनके इच्छा के अनुसार हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि सेवा के द्वारा ही होता है। इसलिए गुरुदेव का संतोष विधान करना चाहते हो तो अपने आप को हरि कीर्तन में, हरि कथा में, हरि सेवा में लगा के रखो। यही गुरुदेव का वस्त्रालंकार है। इस प्रकार क्या करना? तोषयितम गुरु यत्नात्, यत्न के साथ श्री गुरुदेव के इच्छा के अनुसार अपना स्वयं का आचरण करना। आचार्य तोषिते विष्णु तोषित स्यात् न संशयः। यदि इस प्रकार आचार्य, इस प्रकार श्री गुरुपाद पद्म यदि संतुष्ट होते हैं, प्रीत होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक संत थे बरसाना में, महाराज बड़े उच्च कोटि के संत। यदि कोई व्यक्ति उनके पास जाए और पूछे, सिद्ध महात्मा है, अपने घर की प्रॉब्लम बोलने लग जाए,
बाबा घर में ऐसे ऐसे परेशानी हो रहा है, लड़की का शादी ना है रो है, लड़का का नौकरी ना लग रो है, घर ना बन रो है। ऐसी यदि कोई बाबा से पूछे, बाबा क्या करते? अपना खड़ाऊ उठाते और अपने सिर पे मारते, जब तक वे व्यक्ति उनसे दूर ना चला जाए तब तक अपने सिर पे मारते रहे। बाबा कोपिनधारी थे। यदि कोई व्यक्ति उनके पास कुछ भोग की सामग्री लेके आता, जैसे अच्छा वस्त्र, अच्छा कंबल, अच्छा तकिया, जो भी है खाने पीने का, बोलते बाबा आपकी सेवा के लिए लाया। वो व्यक्ति का वो सामान देख करके वो अपने आप को मारने लगते, जब तक वो व्यक्ति उस सामान को लेके ना चला जाए। हाँ, यदि कोई आके बोले बाबा राधा रानी की कुछ लीला सुनाए दो, बाबा मेरे कल्याण कैसे होगा, कुछ तो उपाय बता दो, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, घंटा चर्चा करते थे। इसलिए वैष्णव चिन्हित नारे देवे हो ना ही सकते। देवताओं का भी सामर्थ्य नहीं है कि वे वैष्णव को चिन्ह समझ पाए, जान पाए। क्या बोलते शास्त्र कि ज्ञानस्य साधनम शास्त्रम, शास्त्रम च गुरुवक्त्रगम, ब्रह्म प्राप्ति रतो हेतुर गुरुवार्धीना सदैव ही, हेतु नानेन वै पिप्रा गुरुर गुरुर तरह स्मृतः। क्या बोलते हैं? देखो, शास्त्र ही वास्तव में ज्ञान का साधन है। शास्त्र को छोड़ करके आप ज्ञान साधन करने का कोई आधार नहीं मान सकते हो, प्राप्त नहीं कर सकते हो। और वे शास्त्र किसके मुख से सुनना चाहिए? गुरु के मुख से सुनना चाहिए, है? वे शास्त्र बोलते हैं शास्त्रम च गुरुवक्त्रगम, गुरु के मुख से वे ज्ञान के साधन स्वरूप शास्त्र को श्रवण करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? भाई किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी देश में हो, दशा में हो, एक ही कर्तव्य है। क्या है? सर्वदेश काल दशाय जनेर कर्तव्य, गुरु पासे सही भक्ति प्रष्टव्य और श्रोतव्य। बोलते प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक दशा में मनुष्य का एक ही कर्तव्य है। क्या है? गुरु पासे सही भक्ति, वे भक्ति के विषय में, भक्ति शास्त्र के विषय में गुरु से ही, गुरु पासे मतलब गुरु के सम्मुख से, गुरु के मुख से ही उसको प्राप्त करना, गुरु के मुख से उसको श्रोतव्य श्रवण करना। इसलिए भगवत प्राप्ति जो है ये हमेशा गुरु कृपा के अधीन रहता है। गुरु कृपा के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है, क्योंकि वे गुरु कृपा के अधीन रहना वाला वो वस्तु है भगवत प्राप्ति। इसलिए बोलते ना कृष्णाधीन है, कृष्ण भी जिसके अधीन है वे है श्री गुरुदेव। इसलिए भगवत कृपा भक्त कृपा के अनुगामिनी है। और वे भक्त कृपा का महिमा ऐसा है कि उस भक्त कृपा को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान भी उस भक्त का पश्चात गमन करते हैं, भक्त के पीछे पीछे जाते हैं। अर्थात भगवत कृपा से भी भक्त कृपा का महिमा विशेष है। अनुव्रजाम्यहम सर्वम पूजयेति अनुशिक्षणम। बोलते हैं वे भक्त के चरणों की रेणु को प्राप्त करने के लिए अनुव्रजाम्यहम,
मैं मेरे भक्त के पीछे पीछे डोलता रहता हूं। इसलिए गुरु कृपा के पीछे, भक्त कृपा के पीछे भगवत कृपा रहता है। इसलिए तो भैया गुरुदेव का सेवा सभी सेवा से प्रधान के रूप में वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो, वे भगवान जगदीश्वर श्री हरि वे क्या कहते हैं? आचार्यम माम बीजानियात। वे मनुष्य मूर्ति ग्रहण करके गुरु रूप में कृपा करके शास्त्र रूप होते हैं। शास्त्र रूप, शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र के हस्त से वे संसार से, इस संसारी लोगों का परित्राण करते हैं। गुरु शास्त्र रूप हन शास्त्रेर प्रमाण है, और गुरु कृष्ण रूप हन कृष्णेर प्रमाण है। कृष्ण का प्रमाण है ये कि वे स्वयं गुरु रूप में है, और वे शास्त्र के प्रमाण करते हैं, बोलते गुरु ही शास्त्र रूप है। क्योंकि गुरु शास्त्र वचन के अलावा दूसरा कुछ बोलते ही नहीं है, शास्त्र आचरण के अलावा दूसरा कुछ करते ही नहीं है। इसलिए जिनके नस नस में शास्त्र के वाणी समाया हुआ है, उन्हीं को कहते हैं श्रोत्रियम। जिनके सांस सांस में भगवत अनुभूति है, वे ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ही वास्तव में गुरु। ऐसे गुरु का सेवा के लिए भगवान कहते हैं क्या? कि गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव परम धनम, गुरुरेव परम कामो, गुरुरेव परायणम, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परागति, जस्मात् तद उष्टात्सितो तस्माद् गुरुतरः गुरुः, उपायश्च अप्युपायश्च गुरुरेवेति भावय। कितना महिमा बताया है कि गुरु ही परब्रह्म है। गुरुरेव परम धनम, बोलते गुरु ही सर्वश्रेष्ठ धन है। जितने भी काम्य वस्तु है, कामना की वस्तु है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ वस्तु श्री गुरुपाद पद्म है। गुरु ही एकमात्र परम आश्रय है। गुरु ही ब्रह्म विद्या स्वरूप है, और गुरु ही गुरुरेव परम गति, गुरु ही श्रेष्ठ गति है। बोलते वे गुरुदेव ही ये संसार सागर से हम लोगों का उद्धार करते हैं। किस प्रकार? गुरु कर्णधारम। वे कर्णधार के रूप में, कर्णधार स्वरूप वे गुरुदेव हम लोगों को ये संसार के निबिड़ अंधकार युक्त समुद्र से पार करते हैं। इसलिए भगवान के प्राप्ति का उपाय भी गुरु कृपा बिना और कोई उपाय है ही नहीं। शास्त्र की बात है। भगवान, भगवत प्राप्ति का उपाय भी भगवान है, और उपेय स्वरूप स्वयं भगवान भी गुरु ही है, कोई संशय नहीं। भगवान कहते हैं आचार्यम माम बीजानियात। और 10 प्रकार के नाम अपराध में भी यही है प्रथम, कि गुरुदेव को साधारण मनुष्य बुद्धि करना, गुरुदेव को ये पंचभौतिक शरीर विशिष्ट समझना, ये नाम अपराध में भी वर्णन है। देखिए, स्वयं के चेष्टा से कभी भी भगवान का सेवा नहीं होता है।
गुरु के अनुगत्य छोड़ करके भगवत सेवा कभी होता ही नहीं है। इसलिए शिष्य को गुरुकरण करने के उपरांत अर्थात दीक्षा के उपरांत उसका कर्तव्य है ये कि वे भगवत सेवा में अपने आप को नियोजित करे। सिद्धिर भवती वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयस्त तद्भक्त परिचर्या तथात्मनाम। क्या कहते हैं? जो व्यक्ति इस प्रकार गुरुदेव के सेवा में उदासीन रहते हैं और स्वतंत्र भाव से वे भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं, ऐसे लोगों की सिद्धि कभी भी प्राप्ति नहीं होती। परंतु गुरु के अनुगत्य में जो लोग भगवान का सेवा करते हैं, सिद्धि उनके हस्तगत होता है, अर्थात भगवत प्राप्ति वहां अनिवार्य है, कोई संशय नहीं है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं कि जे में भक्त जनाः पार्थ न में भक्ताश्चते मता जनाः मत भक्त भक्ता नाम च भक्तास्ते अतीव में प्रिया। क्या कह रहे हैं वहां पर? भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं, आदि पुराण की श्लोक है कि जो लोग मेरे प्रिय भक्त, भक्त सम्राट, भक्त श्रेष्ठ श्री गुरुदेव की सेवा को छोड़ करके मेरे सेवा करने के लिए आता है, वो मेरा भक्त नहीं है। मैं उसको भक्त के रूप में कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता हूं। वो मेरा प्रकृत भक्त नहीं है। लेकिन मद भक्ता नांच जे भक्ता, मेरे भक्त का जो भक्त है, वास्तव में वो भक्त ही मेरा प्रकृत भक्त है। इसलिए गुरु सेवा ये भगवान की सेवा से भी बढ़कर है, श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि मद भक्त पूजाभ्यधिकाः, कि मेरे भक्त की सेवा, मेरे सेवा से मेरे भक्त का सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।